हिमांचल जी महाराज के यहाँ प्रकट हुए। हिमांचल जी महाराज के यहाँ प्रकट हुई तो इनका नाम क्या पड़ा? बोले ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई। इसी कारण से हिमगिरी हिमवान के यहाँ देवी सती महारानी का प्रागट्य पार्वती स्वरूप में हुआ। नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। श्री नारद जी महाराज का सम्मान और प्रतिष्ठा हिमवान जी महाराज ने पूर्ण रूप से किया। और जब नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ तो चरण वंदन किया, पूजन किया, सम्मान करी, प्रतिष्ठा करी और कहा गुरुदेव मेरे यहाँ जो बेटी पैदा हुई है उसके कर कमल की रेखा देख करके बताइए इसको कैसा वर मिलेगा। तो कर कमल की रेखा देख करके बताया कि आपकी बिटिया अपने पति की प्राण वल्लभा होगी। आपके बिटिया के नाम से सारी स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी और सब सद्गुण है आपके बिटिया के अंदर। लेकिन एक थोड़ी सी कमी रह जाएगी। क्या कमी? इसका जो पति मिलेगा थोड़ा अड़बंगी मिलेगा, भांग धतूरा खाने वाला मिलेगा, नगन अमंगल वेश, नगन रहेगा, अमंगल वेशभूषा वाला रहेगा। और इस कन्या के हाथ में यही लिखा है कि पति इसको ऐसा ही मिलेगा। तो हिमवान जी ने कहा महाराज ये तो पूरा लक्षण भगवान भोलेनाथ का दिखाई पड़ रहा है, तो वही पति मिलेंगे क्या? बोले हाँ। बोले कैसे मिलेंगे? बोले जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी हुमेटी सकही त्रिपुरारी। जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी। हिमवान अगर आपकी बिटिया तपस्या करेगी तो भगवान शिव मिलेंगे। तो यहाँ से नारद जी महाराज गए। रात्रि के समय में पार्वती जी को स्वप्न हुआ और वह स्वप्न अपने माता पिता से बताई। माता पिता की इच्छा तो नहीं थी लेकिन नारद जी के वचन के कारण चली गई तपस्या करने के लिए। भेजना नहीं चाहती थी उनकी माता जी लेकिन भेज दी तपस्या करने के लिए। देवी पार्वती महारानी ने खूब तपस्या करी। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कठिन किए उपवासा। बेल पात महु रही सुखाई, बेल पात महु रही सुखाई। तीन सहस संबद सोई। और बेलपत्र सूखे बेलपत्र को ग्रहण किया, इसीलिए पार्वती का एक नाम और पड़ गया। वो नाम पड़ा अपर्णा। क्या नाम पड़ा? अपर्णा। अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती, अपर्णा नाम पड़ा। तो तपस्या इनकी जब धीरे धीरे करके पूर्ण हुई, भगवान नारायण का पदार्पण महादेव के पास हुआ। महादेव से कहा कि प्रभु आप मुझे वचन दीजिए कि आप विवाह करेंगे। तो वचन दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा सिर धरी आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मैं आपके वचन को सिरोधार्य करता हूँ। रामभद्र जी ने कहा ना ना ना, सिर पे न धारण करिए, सिर में तो आपके गंगा विराजमान है, कहीं मेरा वचन गंगा में बह गया तो, इसलिए हृदय में धारण करिए, सिर पे धारण करने की आवश्यकता नहीं। तो तैयार हो गए। देवी पार्वती के प्रेम की परीक्षा ली गई। देखो प्रेम की पराकाष्ठा है। संत जन कहते हैं कि अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अरे यहाँ सिर दे के होते हैं सिजदे, आस्की इतनी सस्ती
आज लोग कहते हैं कि लव इज गॉड, लव इज सक्सेसफुल, कोई कहता लव इज नॉट सक्सेसफुल, कोई कहता लव इज ब्लाइंड, कोई कहता है लव इज ट्रू। तो आखिर माने क्या? लव इज गॉड माने कि लव इज ब्लाइंड माने, क्या माने? देखो संसारी से जो प्रेम करोगे आप तो उसको लव इज ब्लाइंड मान लिया जाए, और भगवान से जब आप प्रेम करेंगे तो लव इज गॉड। भगवान से जो प्रेम हुआ ठाकुर जी से, लव इज गॉड, क्योंकि भगवान प्रेम से ही प्रकट होते। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान को प्राप्त करना चाहो तो प्रभु से प्रेम कर लो। देखो कल का गंधर्व विवाह और आज का लव मैरिज, कल का गंधर्व विवाह आज का लव मैरिज वही है। इसका नाम रख दिया लव मैरिज, और पहले गंधर्व विवाह, पसंद कर लिया शादी कर लिया। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इस व्यासपीठ के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट कथा चल रही है, और लाइव देख रहे कथा वाले सब सोचते होंगे कि महाराज जी का दिमाग खराब हो गया है क्या, 11 बजे रात में कथा सुना रहे हैं। हा? तो मेरे भाई बहन, बच्चों की शादी जहां माता पिता बोल दें कि यही करना है, तो बच्चों को भी उनकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को बात मान लेनी चाहिए, चाहे लड़की हो और चाहे लड़का। नहीं तो इसका जो प्रभाव है बाद में बड़ा दुखदाई होता है। ठीक है, बाद में बड़ा दुखदाई होता है। इसलिए एकदम गांठ बांध करके रख लो, और लव मैरिज तो कभी करना ही ना। ठीक है, प्रेम करना हो तो भगवान से प्रेम करो। और जितने लोग लव मैरिज किए हैं बड़ा रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, बढ़िया अच्छी तरह से। अब भगवान क्षमा करें, जिनका प्रेम विवाह अगर अच्छे से चल रहा है उनके लिए ताली बजा के स्वागत। जिनका प्रेम विवाह अच्छे से चल रहा है उनके लिए स्वागत। अब नहीं, जिनका नहीं चल रहा है तो रो, खूब रो। तो भगवान भोलेनाथ का प्रेम विवाह नहीं हुआ था, वो अरेंज मैरिज हुई थी, लव मैरिज नहीं। तो पार्वती महारानी के प्रेम की कसौटी पर जब रखी गई तो बिल्कुल खरा सोना निकल गया। ऋषियों ने कहा कि तुम किससे विवाह करना चाहती? बोले भगवान भोलेनाथ से। अच्छा, भगवान शिव से विवाह करना चाहती हो तो अड़बंगी है, उसके यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। अरे मैं तुम्हारा विवाह भगवान नारायण से करवा दूंगा, जो विष्णु सकल गुणधाम। पार्वती जी ने कहा ठीक है, अगर आप पहले आए होते तो आपकी बात मान लेती, लेकिन जहीं कर मन रम जाही सना, तेहि देहि सना का। तो जिसका मन जिस पे रम जाता है उसी से उसका काम है। तो मैं भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, अन्यथा बरऊं संभुनत रहूं कुंवारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। अंत में देवी पार्वती महारानी प्रेम परीक्षा इधर कामदेव को भगवान शिव ने भस्म किया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयम जरी छारा। भगवान भोलेनाथ के बारात की बड़ी सुंदर तैयारी कराई गई। विधिवत ढंग से भगवान भोलेनाथ बारात में चले अपने। देखो भैया, भगवान शिव की बारात जो जा रही है बारात नहीं है वो। बोले तब क्या है? बोले बराता है। क्या है? बराता। बोले जस दूल्हा तस बनी बराता। तो भूत प्रेत सब नाच रहे थे, जैसे रोज भगवान भोलेनाथ सीधे बैठते थे, बैल के सिर के तरफ जो है उनका मुंह रहता था, लेकिन आज उल्टा बैठ गए, पूंछ के तरफ मुंह है उनका। तो सबने हाथ जोड़ के पूछा कि ये ऐसा काहे कर दिए भोलेनाथ? तो बोले कि हमारे शादी विवाह में जो नृत्य कर रहा है
तो आगे तो कोई नहीं है, लेकिन भूत प्रेत पिशाच बैताल डाकनी साकनी सब नृत्य कर रहे हैं, तो इनका नृत्य देखेगा कौन? इसलिए हम भी अपना मुंह इधर कर लिए हैं देखने। तो बड़े धूमधाम के साथ भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं जो है हनुमान जी के यहाँ, और बड़े विधिवत ढंग के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। अब हमारे भगवान भोलेनाथ का तांडव नृत्य होगा, आप सभी श्रवण करेंगे। इसके बाद भगवान की मंगलमयी आरती होगी। तो भगवान भोलेनाथ नृत्य करेंगे, आप सभी बड़े भाव से अपने स्थान पर रहेंगे, बड़े प्रेम से भाव से अच्छे से। देखें, समय की भी एक सीमा है। आज इतनी बारिश हो गई, इस कारण से ऐसी समस्याएं आई, और कल आप सब लोग प्रार्थना करिए कि वहाँ वाला स्थान अच्छा हो जाए, ताकि कल हम लोग वहाँ बैठ करके कथा का रसास्वादन करें। शांति बना के रखना है। हाँ,
हर हर महादेव। बोलो राधे राधे। और धीरे से बोलना पड़ेगा, राधे। और धीरे से बोलना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ के नृत्य का आप सभी आनंद ले रहे थे और पुनः जो है अब पदार्पण होगा। एक झांकी आप सभी और देखेंगे, तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी आरती तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे बड़े भाव से। बड़े भाव से तालियों के साथ सेवा करेंगे आप सभी बड़े प्रेम से। श्री राधे। प्रतीक्षा कर रही थी। स्वामी आइए वैदिक मंत्र के माध्यम से भगवान शिव एवं देवी पार्वती महारानी का विवाह संपन्न होगा। तत्पश्चात आप सभी नृत्य जो है बड़े भाव से देखेंगे अपने नेत्रों के माध्यम से। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मिगवराभीतिहस्तां प्रसन्नां पदमासीनं समन्तात् स्तुतमर्धकीर्तिं वसानां विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभैरं पञ्चवक्रं त्रिनेत्रम् ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः
सभो विगुं सर्वादस्मृतवाद्यादिष्टादशाङ्गुलां पुरुक एवेदगुं सर्वं यद्भूतं दच्छ भाभ्यां ऊतामृतपस्ये सानो जदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायास्य पुरुकः पादोस्य विश्वभूतान् त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्दोदयत पुरुकः पादोष्येह भवत् पुनः ततो विगमं वग्रा मस्सासना नसने अभी। बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। लीजिए, भोग लगाइए। गौरा, इसमें तो भांग नहीं है। आज भांग पीसना आप भूल गई हैं क्या? आप तो आज भांग पीसना आप भूल गई हैं क्या? आप तो जानती हैं, बिना भांग का भोग मैं नहीं लगाता। जाइए, भांग पीस कर लाइए। नहीं स्वामी, आज मैं भांग नहीं पी सकती। आज मेरे हाथों में